परमेश्वर कौन सी प्रार्थनाओं को सुनता है, कौन सी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं, कौन सी प्रार्थनाएं परमेश्वर से करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। विद्वानों ने इस पर भी विचार किया। क्या कारण है कि किसी व्यक्ति की प्रार्थना सुन ली जाती है। कोई आपको बहुत धन्यवाद देता हुआ मिलेगा भगवान को कि परमेश्वर ने बिना मांगे मुझे सब कुछ दे दिया है, और कोई ऐसा मिलेगा जी हम तो बहुत मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं और हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ऋषि दयानंद इस विषय में लिखते हैं कि प्रार्थना पुरुषार्थ पूर्वक होनी चाहिए। पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना का अभिप्राय है कि आप पहले जो चीज आपको चाहिए, वो कहते हैं कि जैसे कोई निकम्मा खुद बैठा हुआ हो, कोई व्यक्ति किसी को अपना बोझा उठा करके कहीं पर रखना है और वो उसको खुद उठाने का, अपने सिर के ऊपर रखने का प्रयास नहीं कर रहा, दूसरों को कहे भाई मेरा सामान उठा करके वहां पहुंचा दो, खुद स्वस्थ हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो, तो कोई उसका सहयोग नहीं करता। निकम्मे आलसी व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं करता। लेकिन एक आदमी अपना पूरा जोर लगा रहा है किसी चीज को कहीं पर पहुंचाने में, और लोग देख रहे हैं जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई और वो खुद अगर अकेला कहीं दूर खड़ा हो जाए और बाकी लोगों को कहे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप लोग धक्का लगाओ, और खुद खड़ा हुआ है हाथ बांध करके, तो कोई नहीं प्रयास करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति पूरा जोर लगा रहा है, अपनी गाड़ी को धकेलने का प्रयास कर रहा है, तो साथ में उसके निश्चित रूप से बिना कहे भी लोग आ जाएंगे। तो परमेश्वर का भी ऐसे ही है। परमेश्वर केवल पुरुषार्थी व्यक्ति की सहायता करता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और उस पुरुषार्थ को करने के उपरांत मेहनत करने के बाद में भी, पूरा योगदान अपना देने के बाद में भी, पूरा बल अपना लगाने के बाद भी, जब आपका कार्य पूरा नहीं होता, आपका कार्य लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है, आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, तब आप प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मैंने तो अपनी तरफ से अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, आप इसके अंदर सहयोग कीजिए। ऐसी प्रार्थनाओं को सुना जाता है। और जो ईश्वर विश्वासी हैं, पुरुषार्थी हैं, उनके कार्य अपने आप पूरे हो जाते, बिन मांगे पूरे हो जाते। जैसे महात्मा मुंशीराम, जिनका बाद में नाम स्वामी श्रद्धानंद हुआ, उन्होंने अपने जीवन की एक घटना लिखी है। वो लिखते हैं कि पंडित गोपीनाथ नाम के एक व्यक्ति थे, और ये थे तो पंडित, विद्वान थे, पौराणिक सभा के अंदर अंतर्गत कार्य करते थे, लेकिन इनका जीवन जो है चाल चलन अच्छा नहीं था। और इनके ऊपर पहले किसी ने किसी पत्र में, किसी अखबार के अंदर छपा हुआ था, और उसके ऊपर उन्होंने मुकदमा किया था कि ये मेरे विरुद्ध गलत छपा हुआ है। तो मानहानि का दावा पंडित गोपीनाथ जीत चुके। और मुंशीराम जो है वो भी एक पत्र छपवाया करते थे, उसका नाम था सद्धर्म प्रचारक। जैसे अखबार होता है, तो अखबारों के अंदर जो है ना, बहुत सारे लोग जो है काम करने वाले होते हैं। ऐसे ही मुंशीराम जी का जो ये पत्र था, सद्धर्म प्रचारक नाम का, उस पत्र के अंदर कई लोग काम किया करते थे। एक बार वो बाहर गए हुए थे, तो पीछे से किसी ने पंडित गोपीनाथ जी के विषय में कोई टिप्पणी डाल दी कि इनका जीवन जो है वो अच्छा नहीं। अब वो एक मानहानि का दावा पंडित गोपीनाथ पहले ही जीत चुके थे। ये बात मैं आपको ईश्वर के विश्वास और ईश्वर की सहायता के संदर्भ में कर रहा हूँ। ईश्वर कौन सी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है, कौन सी प्रार्थनाओं में परमेश्वर सहयोग नहीं करता। तो गोपीनाथ के विरुद्ध सद्धर्म प्रचारक नाम के अखबार कह लीजिए, मैगजीन कह लीजिए, पत्रिका कह लीजिए, उसके अंदर एक टिप्पणी छपी जो बाद में मुंशीराम जी को पता चली। तो गोपीनाथ जी ने सद्धर्म प्रचारक के ऊपर और उसके जो संपादक हैं उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा जो है वो ठोक दिया कि मेरे विरुद्ध ये गलत बातें जो है वो छपी हुई हैं और मेरे सम्मान को हानि पहुंची है, इसलिए मुझे इतना मुआवजा इसके लिए दिया जाए। और इनके साथ में एक वकील थे रायजादा भगत राम जी, उनको लेकर के मुंशीराम जो है वो अदालत के अंदर पहुंचे। पहले पंडित गोपीनाथ का बयान हुआ, वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में आए और अपना बयान दे करके और वहां से हट गए। तो ये विचार कर रहे थे रायजादा भगत राम जी और महात्मा मुंशीराम, ये विचार कर रहे थे कि ये हमारे पास तो कोई कागज, कोई दस्तावेज है नहीं, ये
मुकदमा लड़ा कैसे जाएगा और कहीं हम इस मुकदमे को हार तो नहीं जाएंगे। और वो अदालत के अंदर हाथ को पीछे करके खड़े हुए, जैसे कुछ व्यक्ति हाथ को आगे आगे बांध करके खड़े होते हैं, कुछ व्यक्ति हाथ पीछे बांध करके खड़े होते हैं। तो पीछे हाथ को बांध करके खड़े हुए थे और इधर पंडित गोपीनाथ जी का बयान चल रहा था अदालत के अंदर। इतने ही इसी दौरान कोई व्यक्ति पीछे से आया और ऐसा इनको लगा कि हाथ में कुछ पकड़ाने का प्रयास कर रहा है। तो हाथ में पकड़ाने का प्रयास कर रहा है तो इन्होंने हाथ खोल लिया। तो वो ऐसा लगा कोई फाइल है, ध्यान इनका सारा अदालत की कार्यवाही के ऊपर था। फाइल है तो फाइल से इन्होंने समझा शायद सद्धर्म प्रचारक से संबंधित कोई चीज जो है कोई दे करके गया होगा, कागज पत्र कोई दे करके गया होगा। तो बीच में फिर उनके बयान के बाद में लंच टाइम हुआ। लंच टाइम के लिए अदालत जो है वो कुछ समय के लिए रुक गई, कार्रवाई रुक गई। तो इन्होंने सोचा कि ये कागज क्या कोई पकड़ा करके गया है, जरा देखें इसको। तो कागज खोल करके देखे तो उसमें पंडित गोपीनाथ जी के बदचलनियों के बहुत सारे सबूत जो है उसके अंदर थे। उस दिन से वो अपनी जीवन कथा के अंदर लिखते हैं महात्मा मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद, उस दिन से मेरा ईश्वर के ऊपर विश्वास जो है और दृढ़ हो गया, क्योंकि वो स्वयं बहुत पुरुषार्थी थे और ईश्वर विश्वासी थे। ईश्वर ऐसे व्यक्तियों की सहायता करता है। बहुत सारे महात्माओं के जीवन की ऐसी बात आती है, निठल्ले महात्माओं की नहीं, जो कुछ नहीं करते। अध्ययन करना, अध्यापन करना ये कार्य है ना। जो खा करके सो जाते हैं ऐसे महात्माओं की नहीं, कि मांगा, खाया, फिर सो गए, फिर अगले दिन सारा दिन मांगते रहे, फिर खाया, फिर सो गए, ये नहीं। जो पढ़ते लिखते हैं या कोई काम करते हैं, समाज के उत्थान का काम करते हैं, चाहे वो पेड़ लगाने का काम करें, कुछ भी समाज के निर्माण का, बच्चों के निर्माण का काम करते हो, बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हो, गृहस्थियों को अच्छी बातें सिखाते हो, किसी को भी अच्छी बातें सिखाते हो, या स्वयं उपासना में लगे रहते हो, किसी अच्छे कार्य में जो संलग्न, ऐसे महात्माओं के जीवन की घटनाएं आती हैं कि उन्होंने कभी विचार किया कि आज कहीं दूर जंगल में जाकर के बैठते और देखते हैं कि आज हमको कहीं से भिक्षा की प्राप्ति होती है कि नहीं। रोज तो लोगों के घर चले जाते हैं और जाकर के कहते हैं और वो हमको कुछ ना कुछ दे देते हैं, हमको प्राप्तियां हो जाती है, हमारा आजीविका भी चल जाती है और हमारे कार्य भी चलते रहते हैं। लेकिन आज ऐसा करते हैं, कहीं जंगल में दूर जाकर के बैठते हैं और देखते हैं वहां हमको जो है ना परमेश्वर हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था करता है कि नहीं करता। काम अच्छा करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि आज कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन आज किसी को कहने के लिए नहीं जाएंगे कि हमको भूख लगी। तो उन्होंने ऐसा देखा कि वहां पर भी उनके लिए भोजन की व्यवस्था किसी न किसी प्रकार की जो है वो हो गई। तो यदि हम ईश्वर से अपने पुरुषार्थ के उपरांत मांगते हमको पर्याप्त प्राप्तियां होती है। तो पहली शर्त क्या है कि हमको पुरुषार्थ के उपरांत परमेश्वर से याचना करनी चाहिए, तो हमारी याचना, हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना करेंगे तो वो स्वीकार नहीं है। दूसरा, अपनी हैसियत के मुताबिक मांगना चाहिए। एक भिखारी आपके घर में आता है और उसने बाहर से दरवाजे को खटखटाया, आप चले गए और आमतौर पे आप 5-10 रुपए भिखारी को मान लीजिए दे दिया करते हैं। इस बार क्या हुआ, आपने भिखारी को कहा भाई मांगो, क्या मांगते हो। अब उसने कहा जी 20 रुपए दे दो, कि बस इतने ही चाहिए। जब आपने कहा इतने ही चाहिए तो उसने सोचा कुछ ज्यादा मांग लेता हूँ, ज्यादा मांग लेता हूं। तो आप और मैं कल्पना करें, भिखारी ज्यादा से ज्यादा हमसे क्या मांग ले। बहुत ज्यादा मांग लेगा तो 500 रुपए, शायद 500 रुपए तक भी न पहुंचे। क्यों 500 से ऊपर नहीं जाएगा? क्योंकि उसको ये पता है कि मेरी हैसियत इतनी ही। एक भिक्षुक को जो अपने पेट भरने के लिए मांग रहा है, सामाजिक कार्यों के लिए नहीं मांग रहा, वो अपना पेट भरने के लिए मांग रहा है, तो उसको 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए तो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। तो वो ज्यादा से ज्यादा भी आपसे मांगेगा तो 500 रुपए मांगेगा। लेकिन आप दूसरी तरफ कल्पना कीजिए, एक आपका मित्र है, वो आपके पास में आया और वो कहता है जी मेरे व्यापार के अंदर बड़ा नुकसान हो गया है, आप मुझे कुछ दे दीजिए। अब वो आपसे कितना मांग सकता है? आपके पास भी कुछ करोड़ की संपत्ति है, उसके पास भी कुछ करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन उसका कुछ नुकसान हो गया है। तो वो आपसे करोड़ों भी मांग सकता है। क्यों मांग सकता है? वो कह देगा और शायद आप दे भी देंगे। क्यों मांग सकता है और क्यों आप दे देंगे? क्योंकि उसकी ऐसी हैसियत है। तो मैं जब परमेश्वर से मांगने लगूं तो कोई ऐसा
चिट्ठा नहीं मुझे परमेश्वर के सामने याचना का रख देना चाहिए जिसकी मेरी हैसियत नहीं है, जिसके अनुसार मेरे कर्म नहीं। तो जितने मेरे कर्म हैं, जैसा मैंने किया है, आप देखें वेद के अंदर केवल मोक्ष की ही प्रार्थनाएं नहीं मिलती। वेद के अंदर एक मंत्र आया जिसके अंदर लिखा हुआ है असुनीते पुनरस्मासु चक्षु पुनः प्राणम यह नो देहि भोगम। हे परमेश्वर मुझे दोबारा से आंख दे दीजिए। तो मंत्र में क्या कहा गया कि हे परमेश्वर मुझे दोबारा से आंख दे दो, दोबारा से कान दे दो, दोबारा से भोग्य पदार्थ दे दो। अब मांगने वाला जीवात्मा और मांग रहा है परमेश्वर से, तो आंख क्यों मांग रहा है? आंख का मतलब जीवन मांग रहा है। जीवन है तो उसके साथ में कष्ट भी होगा। आपके पास आंख आएगी तो आंख कभी ना कभी दुखेगी भी सही। आपके पास कान आएंगे तो कानों के अंदर कभी ना कभी ना सुनने का भी आपको पता चलेगा कि अब मेरे कान सुनना बंद हो गए हैं। नाक होगी, नाक के अंदर रोग भी कभी ना कभी आएगा। आपकी जीभ होगी तो जीभ का रोग भी कभी आपको होने की संभावना है। तो आप जीभ मांग रहे हैं, आंख मांग रहे हैं, कान और परमेश्वर से ये क्यों मांग रहे हैं? मोक्ष की ही प्राप्ति क्यों नहीं करना चाहता? और वेद के अंदर ये मंत्र लिखा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि व्यक्ति की हैसियत ही इतनी, वो इस बात को जानता है, एक व्यक्ति ये जानता है कि मैं कुछ भी कर लूं मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, मेरे ऐसे काम नहीं है, तो मैं ऐसी याचनाएं क्यों करूं? इसलिए वो याचना भी क्या करता है, भगवान मुझे तो दोबारा से आंख मिल जाए, बस मेरे लिए तो यही काफी है। कान दोबारा से बढ़िया से मिल जाए वही काफी है। भुजाएं मिल जाए, भुजाओं के अंदर सामर्थ्य हो वही काफी है। तो पहली बात, पुरुषार्थ के उपरांत आप परमेश्वर से याचना कीजिए। मैं पुरुषार्थ के उपरांत परमेश्वर से याचना करूं। दूसरा, मेरी जितनी हैसियत है, जितने मेरे कर्म है, जैसा जैसा मेरा कार्य है, उसके अनुसार मैं याचना करूं कि आपने परमेश्वर से याचना करनी है, आपने परमेश्वर से मांगना है, तो क्या चीज आपको नहीं मांगनी चाहिए? वो कहते हैं आपको कभी ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, और ना परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को सुनता है कि हे भगवान मेरे शत्रुओं का नाश कर दो। कहते हैं ऐसी प्रार्थना नहीं करनी। बहुत सारे लोग यही प्रार्थना करते हैं, वो अपने लिए अच्छे की याचना नहीं करते, अपितु क्या याचना कर रहे हैं जी, मेरा वो शत्रु है, भगवान किसी तरीके से उसका नाश ही कर। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं भगवान ऐसी प्रार्थनाएं नहीं सुना करता है। आपने कहा, वो कल्पना करते हैं, आपने अपने शत्रु के लिए प्रार्थना की, आप संध्या के अंदर बैठे और आपने कहा हे भगवान उसको विनष्ट कर दो, समाप्त कर दो, और उसी समय आपका शत्रु भी बैठा हुआ है, वो भी यही प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान मेरे शत्रु का विनाश कर दो। अब क्या भगवान दोनों का विनाश कर दे, सारी सृष्टि को नष्ट कर दे कि उसका भी सुने और तुम्हारा भी सुने? तो वो कहने लगे कि भाई जिसका प्रेम ज्यादा हो उसकी सुन ले। मेरा परमेश्वर के साथ में लगाव ज्यादा है, मैं ज्यादा डूब करके उपासना करता हूँ, ज्यादा डूब करके संध्या करता हूँ, ज्यादा गहराई से परमेश्वर को याद करता हूँ, ज्यादा समय तक याद करता हूँ, तो मेरी बात सुननी चाहिए। अगर वो नहीं करता तो उसकी नहीं सुननी चाहिए। तो ऋषि दयानंद इसके उत्तर में कहते हैं तुम ज्यादा डूब करके प्रार्थना कर रहे हो तो तुम्हारी ज्यादा सुन करके उसका ज्यादा नाश कर दे। वो थोड़ा कम डूब करके कम गहराई से प्रार्थना कर रहा है, उसके साथ परमेश्वर का स्नेह कम है, उसका लगाव भगवान के साथ कम है, तो उसकी कम प्रार्थना सुन ले, तुम्हारा थोड़ा नाश तो फिर भी बनेगा। तो परमेश्वर वो कहते हैं इस प्रकार की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। दूसरों के लिए ऐसी प्रार्थनाएं हमको नहीं करनी चाहिए। प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए वो भी वेद के अंदर आया हुआ है, वयम श्याम पतयोरहीनाम। इसमें इसका अभिप्राय क्या है, हम सभी धनपति बन जाएं। ये नहीं है कि मैं बन जाऊं, मेरा शत्रु ना बने, मेरा भाई थोड़ा कम बने, मेरे मित्र के पास थोड़ा और कम रहे, ऐसा नहीं है। क्या कहा, वयम श्याम पतयोरहीणाम, हम सारे के सारे धनपति हो जाए, हम सारे के सारे प्रसन्न हो जाएं, हम सारे के सारे सुखी हो जाएं। हे परमेश्वर सारे समाज को आप आनंदित कर दीजिए। जो इस प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, और वो पुरुषार्थ के उपरांत जो हमारी की गई प्रार्थनाएं हैं उनको परमेश्वर सुनता है। तो हम आगे जब भी प्रार्थना करने लगे तो हम इस चीज का ध्यान करें कि मेरी हैसियत क्या है उसका मैं विचार करूं, मैंने पुरुषार्थ कितना किया है उसका मैं विचार करूं, और किसी को हानि पहुंचाने की मेरी प्रार्थना जो है वो नहीं होनी चाहिए।